हिप आर्थराइटिस या नी आर्थराइटिस, इन दोनों में से कौन सा आर्थराइटिस ज्यादा पेनफुल है? देखिए, आर्थराइटिस का मतलब होता है जॉइंट का घिस जाना। जॉइंट के घिसने से दर्द होगा। अगर जॉइंट की गद्दी घिस जाएगी, गद्दी कमजोर हो जाएगी, पतली हो जाएगी तो दर्द होगा, चाहे वो हिप जॉइंट हो चाहे नी जॉइंट हो। लेकिन हमने ये देखा है कि हिप जॉइंट आर्थराइटिस या हिप का एवीएन या हिप के अंदर कोई और प्रॉब्लम होना जो कि फ्रैक्चर की वजह से हुई हो, ये पेन पेशेंट को अर्ली स्टेजेस में ज्यादा होता है, जबकि नी आर्थराइटिस के पेशेंट को अर्ली स्टेज के अंदर इतना दर्द नहीं होता और वो अपने हाउस होल्ड वर्क को मैनेज कर सकते हैं। सो इन अर्ली स्टेजेस हिप आर्थराइटिस इज मोर पेनफुल देन नी आर्थराइटिस। लेकिन जब हिप का प्रॉब्लम एडवांस करता है, समझो आपको एवीएन था या आपको आर्थराइटिस था, वो एडवांस कर रहा है, तो उसकी एडवांसमेंट की स्पीड भी ज्यादा होती है एज कंपेयर टू नी ऑस्टियोआर्थराइटिस। समझिए किसी लेडी को 45 की एज में पहली बार दर्द हुआ घुटने में, तो गर्म सिकाई करके थोड़ा रेस्ट करके ठीक होने लगता है। अगर थोड़ा सा दर्द दोबारा हुआ तो थोड़ी फिजियो करा के थोड़ा दोबारा से सिकाई करके सेटल होता है। अगर समझो उसके बाद भी दर्द दोबारा आ गया ज्यादा एक्टिविटी से, तो आप डॉक्टर को विजिट करते हो और आमतौर पे जो कार्टिलेज को ताकत देने वाली दवाइयां होती हैं, तो वो भी नी ऑस्टियोआर्थराइटिस में कहीं ज्यादा काम करती हैं हिप के मुकाबले, क्योंकि इन दोनों जॉइंट्स की बनावट बहुत अलग है। तो हिप जॉइंट के अंदर जो ये हमारी बॉल है, इसका सरफेस एरिया ज्यादा होता है, स्पेशली जहां पर वेट पड़ता है जब हम चलते हैं। तो वेट बेरिंग एरिया के अंदर जब आर्थराइटिस अफेक्ट करे या वेट बेरिंग एरिया के अंदर जब एवीएन की वजह से बॉल कोलैप्स हो जाए, तो जल्दी दर्द शुरू हो जाता है। और जैसा कि मैंने बताया कि वो बहुत जल्दी प्रोग्रेस कर सकता है, उसका प्रोग्रेशन फास्ट होता है, तो ऑफ कोर्स पेनफुल भी वो काफी रहता है। जबकि नी आर्थराइटिस धीरे धीरे प्रोग्रेस करता है, तो बॉडी अडेप्ट करती रहती है और उसके लिए मेडिसिन भी हैं, फिजियो भी है, सिकाई भी है, ये चीजें हेल्प करती है। क्योंकि नी एक सुपरफिशियल जॉइंट है, हिप एक बहुत डीप जॉइंट है, ये बहुत सारी मसल्स के अंदर होता है, तो हम सिकाई करते हैं तो अंदर तक पहुंचती भी नहीं है। तो टेम्परेरी रिलीफ जो नी के पेशेंट को मिल जाता है, वो हिप के पेशेंट को नहीं मिलता। इसके अलावा हिप का जो प्रॉब्लम है, ये यंगर एज ग्रुप में होता है। जब यंगर एज ग्रुप में प्रॉब्लम होता है, उनका एक्टिविटी लेवल्स बहुत होते हैं, उनको कभी फ्रेंड्स के साथ घूमने जाना है, कभी बाइक चलानी है, कभी कार चलानी है, कभी ट्रिप पे जाना है, तो उनकी लाइफस्टाइल में थोड़ा पेन भी उनको ज्यादा बॉदर करता है और वो जल्दी परेशान हो जाते हैं पेन से। जबकि नी आर्थराइटिस के पेशेंट्स टिपिकली मिडिल एज या ओल्ड एज में होते हैं, उनका लाइफस्टाइल थोड़ा सा इजी पेस पे होता है, उस टाइम तक लोग सेटल हो चुके होते हैं लाइफ में, तो जनरली मैनेज हो जाता है। तो दिस इज द रीजन व्हाई हिप आर्थराइटिस इज मोर पेनफुल in the early stages than knee arthritis, and why hip arthritis patients are more troubled because it advances faster than the knee arthritis. Having said that, ये समझना जरूरी है कि आर्थराइटिस हुआ किस वजह से, ये भी इंपॉर्टेंट है। जिन लोगों को रूमेटॉइड आर्थराइटिस होता है, जिसको गठिया बाय कहते हैं, उन पेशेंट्स को नी के अंदर भी बहुत पेन होता है। क्यों? क्योंकि रूमेटॉइड आर्थराइटिस किसी भी जोड़ में हो जाए, वो ज्यादा पेन करता है, ज्यादा स्वेलिंग करता है, ज्यादा इन्फ्लेमेशन करता है, ज्यादा डिसेबिलिटी देता है। तो अगर नी रूमेटॉइड आर्थराइटिस है, तो वो पेशेंट्स भी हमारे पास जल्दी प्रेजेंट करते हैं एज कंपेयर टू नी ऑस्टियोआर्थराइटिस। तो आई होप इस वीडियो से आपको थोड़ी क्लैरिटी मिली होगी कि हिप आर्थराइटिस और नी आर्थराइटिस में क्या डिफरेंस होता है और क्यों ये अलग अलग तरह से प्रेजेंट करते हैं। और फिर भी अगर कुछ क्वेश्चन आपके दिमाग में है, कोई कंफ्यूजन आपके दिमाग में है, देन ड्रॉप योर क्वेश्चन इन द कमेंट सेक्शन एंड आई विल ट्राई टू टेक इट अप इन माय नेक्स्ट वीडियो और इन माय लाइव सेशन। और यू गो टू माय चैनल एंड गो इनटू द सर्च बार फॉर वीडियोज इन माय चैनल and you can search for any question which you may have about total hip replacement surgery. Thank you so much for watching.